डोनाल्ड ट्रंप यमन पर बम गिरा रहे हैं, लेकिन 7,000 किलोमीटर दूर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा वॉर जोन तैयार हो चुका है। ट्रंप को चैलेंज किया जा रहा है कि हिम्मत है तो यहां बमबारी करके दिखाओ। और यह ऐसी वार्निंग है जिसमें कोई गलती हुई तो वर्ल्ड वॉर रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। घंटे के नोटिस पर युद्ध के लिए तैयार हो गया चीन। दो घंटे के नोटिस पर हमले के लिए निकल गए चीन के जंगी जहाज। घंटे पहले मिला ऑर्डर और शी जिनपिंग की आर्मी ने तैयार कर दी मिसाइल। फिर वो वीडियो रिलीज किया गया जिसमें मिसाइल अनलॉक की गई। चीन कहां हमला करने वाला है ये सिर्फ शी जिनपिंग जानते हैं। इसके 6 वीडियो देखकर डोनाल्ड ट्रंप की पैसिफिक कमांड के हाथ पांव फूल गए हैं। चीन ने अपने हर आक्रामक हथियार के वीडियो वायरल कर दिए हैं। चीन का टारगेट ताइवान है, लेकिन असली चैलेंज तो डोनाल्ड ट्रंप को है। दूसरी बार अमेरिका की गद्दी संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप के पास भी ये वीडियो भेजे गए हैं। कोई शक नहीं कि अब ट्रंप को भी एहसास हो गया है कि टैरिफ वॉर वाला बिगुल बजाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चीन की आर्मी रातों रात अपने बंकर में से निकली और ऐसे एक्टिव हुई। मिसाइलों से भरे ट्रक ताइवान की तरफ वाले समुद्री किनारों को कूच करने लगे। चीन के विमान भी मिसाइल से लैस हुए और बड़े बड़े बम वर्षकों के साथ फाइटर जेट भी कुछ ही मिनटों में आसमान में पहुंच गए। इनमें J-16 से लेकर J-10 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हुए। चीन की नौसेना भी ताइवान की तरफ बढ़ने लगी। बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर एक्टिव कर दिए गए और साथ में चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर भी विमानों को लॉन्च करने लगे। चीन ने ताइवान के आसपास अपने हथियारों को लॉन्च करके बता दिया कि 24 घंटे के अंदर वो क्या कर सकता है। ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास की शक्ल में शी जिनपिंग के इरादों में बहुत बड़े हमले की बू आ रही है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को एक साथ युद्ध लड़ने का ऑर्डर ऐसे नहीं दिया जाता। शी जिनपिंग ने अपनी फोर्स को ताइवान पर हमले वाली तैयारी का बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि ताइवान को उससे अलग करने की कोशिश हो रही है। 台独挑衅一日不止，反独惩戒一刻不停。我们绝不允许任何人、任何势力以任何方式将台湾从中国分裂出去。 आखिर चीन क्या करने जा रहा है? क्यों चीन के हथियार आसमान में भी एक्टिव हुए? क्यों चीन के जंगी जहाज समुद्र में उतार दिए गए? और क्यों चीन की आर्मी अचानक ऐसे युद्ध के लिए तैयार कर दी गई जिसमें अमेरिका से टकराव तय है? शी जिनपिंग को हाल में इतना आक्रामक होते हुए पहली बार देखा गया है। ताइवान को लेकर चीन में एक अलर्ट ने पूरी शी जिनपिंग सरकार में पैनिक मचा दिया है। चीन इसे अभी युद्धाभ्यास बता रहा है, लेकिन उसका दावा है कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका या किसी भी देश ने उसके मामले में दखल दिया तो अंजाम युद्ध से भी खतरनाक होगा। 只要台独分裂势力挑衅一次，解放军就进取一步。台独分裂势力与外部势力勾连的越紧，我们封锁台岛的锁链就会拉得越紧。 ताइवान को फौरन खतरा महसूस हुआ।
उसने अपने आसपास समंदर में चाइनीज नेवी के 19 जहाज ट्रैक किए। ताइवान को एहसास हो गया कि चीन में बहुत बड़े हमले की रिहर्सल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल वाला ऑर्डर जारी हुआ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग सबसे बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अगले 24 घंटों में ताइवान बनेगा यूक्रेन और गाजा के बाद सबसे बड़ा वॉर जोन? क्या अगले 24 घंटों में शुरू हो जाएगा चीन और अमेरिका का युद्ध? जब एक तरफ नेटो या कहें कि अमेरिका यूक्रेन में फंसा है, यमन पर बमबारी कर रहा है, ईरान के खिलाफ B-2 बम वर्षक भी डिएगो गार्सिया में तैनात कर दिए हैं, तब दुनिया में चौथा बड़ा मोर्चा ताइवान बनकर उभर रहा है। ये ट्रंप को फंसाने की कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि चीन के खिलाफ अगर अमेरिका सक्रिय हुआ तो बाकी जगह उसकी फोर्स पर असर पड़ेगा। अमेरिका के बाकी मोर्चे कमजोर पड़ने लगेंगे। ये बात ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में अमेरिका को चुनना होगा कि उसका बड़ा मोर्चा कौन है, ताइवान या फिर ईरान। अमेरिका जानता है कि चीन लगातार मजबूत हो रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर उसकी मिलिट्री पावर अमेरिका को चैलेंज कर रही है। चीन की नौसेना में आज की तारीख में अमेरिका से ज्यादा जहाज हैं, जबकि उसकी फाइटर जेट वाली टेक्नोलॉजी अब अमेरिका को बराबर की टक्कर दे रही है। चीन को लेकर अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैन है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप पहले ही आर्थिक मोर्चे पर चीन को परेशान कर चुके हैं। चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका और चीन में आमने सामने का टकराव शुरू हो गया है। So, if you look at that, China, first row, China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So, 67%, I think you can, for the most part, see it. भले ही ताइवान इसमें सबसे बड़ा बहाना हो, ताइवान वाले वॉर जोन में हुआ क्या, उसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि यहाँ जिस युद्ध का खतरा है वो अचानक नहीं पैदा हुआ, वो लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले फरवरी में अमेरिका के 2 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट से गुजरे थे। तब एक आर्लेग बर्ग क्लास का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS रॉल्फ जॉनसन था और दूसरा था अमेरिकी नौसेना का सर्वे शिप पाथफाइंडर। दोनों जहाज 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर से दक्षिण की तरफ गुजरे। चीन को भड़काने वाला ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उठाया गया। इसी के बाद से ताइवान पर तनाव बढ़ता गया। अमेरिका के वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट से गुजरे हैं। यह करीब 180 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है, जिसके एक तरफ ताइवान है और दूसरी तरफ चीन। यहाँ अमेरिका के वॉरशिप गुजरने को चीन ने हमेशा बहुत ही धमकाने वाला कदम माना है। यहाँ पर चीन की नौसेना हमेशा एक्टिव रहती है और अमेरिका की तरफ से होने वाले किसी भी हरकत पर बराबर नजर रखती है, पेट्रोलिंग भी करती रहती है। अब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दोनों के बीच कड़वाहट का लेवल बहुत ज्यादा है और दोनों के बीच ताइवान एक नया एपिसेंटर बनकर पूरी दुनिया को डरा सकता है, क्योंकि चीन ताइवान के मुद्दे पर 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। चीन को डराने के लिए अमेरिका ने अपना बेड़ा जापान और हवाई द्वीप पर तैनात किया हुआ है। अमेरिका के ये बड़े बड़े जंगी जहाज प्रशांत महासागर में रूस और चीन दोनों को काबू में रखना चाहते हैं। इसीलिए ताइवान को लेकर अमेरिका अपने सुपर पावर वाले स्टेटस का प्रदर्शन लगातार कर रहा है। प्रशांत महासागर में अमेरिका के दोनों बेड़े अपने आप में किसी बड़ी नौसेना के बराबर हैं। इससे निपटना कई देशों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका के कैरियर बैटल ग्रुप में क्या क्या होता है, अब उसे समझिए। इसमें एक बड़ा सुपर कैरियर होता है जो 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट पैदा करता है। इसमें 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसमें तिकोन देरोगा क्लास का मिसाइल क्रूजर होता है। इसमें आर्लेग बर्ग क्लास के 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर होते हैं। ऐसे बेड़े के साथ रसद के लिए सप्लाई शिप भी रहते हैं। साथ में पानी के अंदर दुश्मन को रोकने के लिए एक परमाणु पनडुब्बी भी रहती है। चीन को कैसे रोकना है, ये अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा।
ट्रंप से पहले चीन को लेकर बाइडेन सरकार बहुत आक्रामक नजर आई, लेकिन बाद में पेंटागन में चीन को लेकर सन्नाटा छा गया। ट्रंप ने भी हमेशा बाइडेन को इसी बात पर घेरा कि चीन को लेकर वो नरम रुख रखते हैं, लेकिन अब तनाव बढ़ने लगा है। चीन के आगे ताइवान की सेनाएं बहुत कमजोर हैं। ताइवान एक छोटा देश है, वो चीन के हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहीं चीन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है, लेकिन फायर पावर के मामले में अब भी वो अमेरिका से बहुत पीछे है। हालांकि चीन से आए जितने वीडियो हैं, वो युद्ध के खतरे वाली तस्वीर साफ कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चीन की तरफ से ऐसा पावर शो जारी रहा तो दुनिया में एक और युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। 首先，国军在经侦获中共的军事演习的情资及活动后，即派遣海空对应的兵力以及防空、制海、飞弹的战备部队实施应处。另外，国防部以及各部队所属单位即刻成立了联合应变中心。 चीन को रोकने के लिए ताइवान का ये सीक्रेट मिलिट्री बेस भी बहुत एक्टिव है। यहाँ किसी भी मिशन के लिए तैयार है F-16 और मिराज 2000 दोनों फाइटर जेट एक्टिव कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम से टेक ऑफ का ऑर्डर मिलता है और आगे बढ़ जाता है ताइवान का ये बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान। उड़ान की शुरुआत 2 मिराज 2000 से होती है। जेट इंजन की दहाड़ सुनिए। इस गड़गड़ाहट के साथ दोनों मिराज टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि कंट्रोल रूम से ऑर्डर आया है कि ताइवान के एयर स्पेस से दुश्मन दाखिल हो रहा है। ताइवान इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव में है। उसकी पूरी सेना इस वक्त युद्ध वाले मोड में है। ताइवान में इस वक्त यही चर्चा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, लेकिन अब तक चीन के प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। हाँ, चीन के जंगी जहाज और उसके लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास जरूर मंडरा रहे हैं। पुतिन के एक दौरे ने पूरे यूरोप में डर पैदा कर दिया है। पुतिन ने रूस की सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी है और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी वार्निंग भी दी है। पूरे यूरोप में अब इसे लेकर चर्चा हो रही है कि क्या पुतिन यूक्रेन के बाद नेटो का बॉर्डर तोड़ने जा रहे हैं। И крылатые ракеты «Циркон». 66 परमाणु पनडुब्बियों से पहला हमला। पुतिन ने पलट दिया परमाणु युद्ध। यूरोपियन यूनियन के 27 देश और अमेरिका को छोड़कर नेटो के 31 देशों ने रूस को इतना मजबूर कर दिया है कि पुतिन ने 3 साल से ज्यादा की जंग में पहली बार परमाणु पनडुब्बी से यूक्रेन समेत यूरोप पर हमले के आदेश दे दिए हैं। पुतिन के इस आदेश ने वॉशिंगटन से लेकर के पेरिस और पेरिस से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। हम आपको रूस यूक्रेन जंग की वो खौफनाक खबर दिखा रहे हैं जहां अब किसी भी वक्त भयंकर परमाणु जंग शुरू हो सकती है। इन 3 तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त दुनिया सर्वनाश युद्ध के कितने करीब पहुंच चुकी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो पहले ही कह चुके हैं कि फ्रांस यूरोप को बचाने के लिए पूरे यूरोप में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है, जबकि कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने ब्रिटिश पनडुब्बी से रूस को धमकाते हुए कहा था कि रूस को ब्रिटेन पर हमला बहुत भारी पड़ सकता है। वॉर जोन से आई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 66 पनडुब्बियां काला सागर से युद्ध को पूरी तरह से पलटने के लिए तैयार हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जमीन, आसमान और समंदर
तीनों तरफ से बड़ी एटमी जंग की तैयारी पूरी कर ली है। यूक्रेन के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड पर सबसे पहले बड़ा परमाणु हमला हो सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पुतिन की रूसी सेना एक तरफ हवा और जमीन से यूक्रेन पर बेतहाशा हमले कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर से अपनी परमाणु पनडुब्बियों के जरिए यूरोप को तबाह करने जा रही है। परमाणु युद्ध से पलटेगी बाजी, यूक्रेन टू यूरोप सर्वनाश। एक 1130 दिन से ज्यादा की जंग में रूस लगातार यूक्रेन को रौंद रहा है। अब तक यूक्रेन के 25% से ज्यादा इलाके पर रूस कब्जा भी कर चुका है। यूक्रेन के जापोरेजिया, खेरसोन, लुहांस्क और खार्किव पर रूस कब्जा करने के करीब पहुंच चुका है। हारते और हाँफते यूक्रेन के सामने अब बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर यूरोपीय देश रूस पर हमला कर दें तो यूक्रेन की हार कुछ वक्त तक के लिए टल सकती है। हाल ही में पेरिस में हुई मीटिंग में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो साफ कह दिया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन मरने वाले हैं, जिसके बाद रूस बिना शर्त युद्ध विराम के लिए मजबूर हो जाएगा। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने तो रूस को धमकी देते हुए कहा कि रूस कभी भी यूक्रेन को नहीं जीत पाएगा। ऐसे हालात में पुतिन ने अचानक रूस से लेकर बेलारूस तक अपने सभी एटम बम एक्टिव करवा दिए हैं। रूस की परमाणु मिसाइलें, परमाणु बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बियां पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार हो चुकी हैं। और अब हालात ये हो चुके हैं कि राष्ट्रपति पुतिन खुद रूस की एक परमाणु पनडुब्बी में पहुंच गए हैं और कमांडरों को साफ आदेश दे दिया है कि परमाणु हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही रूसी नेवी की शक्ति कई गुना और बढ़ गई है। पुतिन ने दावा किया कि पर्म नाम की ये रूसी परमाणु मिसाइल पलक झपकते ही यूरोप को अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से तबाह कर डालेगी। रूस की ज़िरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को बेहद घातक माना जाता है। परमाणु पनडुब्बी से आई पुतिन की तस्वीरों को देखकर खास तौर से फ्रांस और ब्रिटेन की हालत खराब हो गई है। Российской Федерации. Атомный подводный крейсер «Пермь» спуску на воду готов. Разрешите начать движение? Разрешаю. Даже тогда, когда мы откладывали резервы, все равно их не хватало. पूरी दुनिया रूसी परमाणु ताकत का लोहा मानती है। रूस के Tu-95, Tu-160 जैसे बम वर्षक मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं भी एटमी हमला कर सकते हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पुतिन ने अचानक यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ अपनी परमाणु ताकत को आखिर क्यों उतार दिया है। И крылатые ракеты «Циркон». परमाणु युद्ध को लेकर रूस से लेकर ब्रिटेन तक भयंकर तैयारी हो चुकी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें से एक पनडुब्बी अड्डे का दौरा पुतिन ने 27 मार्च को किया है, जबकि दूसरी परमाणु पनडुब्बी का दौरा ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने 20 मार्च को किया। आज ये भी जान लीजिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मरमंस्क के आर्कटिक बंदरगाह पर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली यासेन एम क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च किया है, जो कि ज़िरकॉन मिसाइल से लैस है। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने HMS वैनगार्ड नाम की परमाणु पनडुब्बी का दौरा किया, जो कि ट्राइडेंट मिसाइलों से लैस वैनगार्ड श्रेणी की पनडुब्बियां हैं।
ब्रिटेन का दावा है कि उसकी एक ही पनडुब्बी से निकली मिसाइलें रूस के 40 शहरों को तेजी से जलाकर राख कर सकती है और दुश्मन पर हमला करने के लिए 200 दिनों से ज्यादा समय तक समंदर में छिपी भी रह सकती है। जबकि रूस का दावा है कि समुद्र में छिपा दैत्य के नाम से मशहूर पर्म नाम की ये रूसी पनडुब्बी जिरकॉन मिसाइल से लैस है, जो कि पूरे यूरोप को 200 सेकंड में ही तबाह कर सकती है। उधर दूसरी तरफ नेटो ने तेजी से रूस के मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी है। जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। रूस के हाथों यूक्रेन की तबाही और बर्बादी देखने के बाद से यूरोपीय और नेटो देशों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या तो रूस से सीधी जंग करो या फिर अपनी जान बचाकर मैदान से भागो। पेरिस, लंदन और ब्रसेल्स में नेटो और यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोपीय देश किसी भी कीमत पर पुतिन और ट्रंप की डील को नहीं मानने वाले हैं। और ऐसे में हालात ये हैं कि अब पोलैंड तीसरे विश्व युद्ध का पहला हेडक्वार्टर बन गया है। नेटो की तरफ से पोलैंड रूस को सीधी चुनौती दे रहा है, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं। वहीं बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी रूस के हमलों से निपटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दावों के मुताबिक पोलैंड में 1,20,000 नेटो सैनिक जमा हो चुके हैं। फ्रांस के स्पेशल फोर्स के लगभग 6,000 स्पेशल कमांडो पोलैंड में मौजूद हैं। इधर रूस ने बेलारूस में अपने स्कंदर मिसाइल 5 महीने पहले ही तैनात कर रखी है। खबर यह भी है कि अगर पोलैंड की तरफ से रूस पर हमला हुआ तो बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रूस और बेलारूस की सेना मिलकर के बड़ा हमला कर देगी। नेटो की इस चाल पर ट्रंप की मुहर नहीं लगी है, ऐसा दावा भी किया जा रहा है।